हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं सभी मेरे भाई? आई होप सभी बढ़िया से होंगे। देखिए, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट लिमिट के ऊपर। लिमिट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, फैंसी में, मैच में कैसे यूज करें। सबसे पहले ये समझो मनी मैनेजमेंट और लिमिट होती क्या है। देखो, आप जो भी क्रिकेट बैटिंग के लिए बजट लेके आते हो, उसको यूज करने के लिए जो प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। एंड लिमिट किसे कहते हैं? मान लो आपने बजट लेके आए आप 10,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए। अब उसको आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपने उसको ये समझो 10 लिमिट हो गई वो। ठीक है, जितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट बराबर एक लिमिट। अब अगर मैक्सिमम उसको आप 30 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो दी बेस्ट है। देखो, ठीक है, फिर वो 30 दिन का पैसा हो गया आपके पास, पूरा मंथ का। अब आप फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आप अगर एक दो लॉस भी हो जाएंगे तो। इसलिए 30 दिन का अगर बैकअप है तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। अब डेली सेम अमाउंट यूज करके प्ले करना स्टार्ट करो। ठीक है, यही होता है लिमिट और मनी मैनेजमेंट। अब आप दो चीज़ों में पैसा डालते हो, एक तो फैंसी में, एक मैच में। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, फैंसी प्लस मैच की लिमिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट मैच है उतना ही इम्पोर्टेंट फैंसी है। ठीक है, फैंसी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, मैच के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते आप, बिकॉज 70 to 60% मैचेस तो वैसे ही स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेम लिमिट रखने के बाद और भी कुछ रूल्स आपको फॉलो करने जरूरी हैं। अब रूल्स को समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अगर दो आईडी ले सकते हो मैच और फैंसी के लिए अलग अलग, तो दी बेस्ट है। अदरवाइज अगर कंट्रोल है, रूल्स को फॉलो कर सकते हो, तो एक आईडी रख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, मैच का लिमिट, मैच का जो भी आपका लिमिट है, जो भी फैंसी का लिमिट है, उनको आपस में मिक्स नहीं करना है। ना ही उनके प्रॉफिट मिक्स करने, ना ही आपस में लिमिट को मिक्स करना है। ठीक है, जैसे समझो, फैंसी में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप मैच में मत डालना। ठीक है, वैसे ही आपको अगर मैच में प्रॉफिट हुआ तो फैंसी में मत डालना। डेली के लॉस की लिमिट आपको फिक्स करनी है। ठीक है, एक रिकॉर्ड आपको बनाते चलना है सारी बैट्स का। कैसे? देखो, आपने जो भी मंथ में आपने जितनी भी फैंसी की हैं, जितने भी मैच किए हैं, उनका अलग अलग रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ के एंड में आपको पता होना चाहिए आपने कितनी फैंसी खेली, उनमें क्या आपने गंवाया, कितना कमाया। ऐसे कितने मैचेस खेले, उसमें क्या आपने गंवाया, क्या आपने कमाया। ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप दिल्ली की जो लॉस की लिमिट फिक्स करोगे उसको कभी क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, मैच में कितना मैक्सिमम आप यूज करोगे ये आपको मालूम होना चाहिए। फैंसी में आपको कितना यूज करना है मैक्सिमम, वो आपको मालूम होना चाहिए। एंड सपोज करो दिल्ली की आपने 10 लिमिट, सॉरी, आपने 10K को एक लिमिट बना लिया। दिल्ली की आपकी है 10,000 लिमिट फैंसी की, और 10,000 लिमिट है आपकी मैच की। तो अब ऐसा नहीं करना है आपको कि मान लो मैच में आज आपको लॉस हो गया, तो अब फैंसी वाला 10,000 है उसको मैच में यूज़ नहीं करना है। अगर फैंसी प्ले करनी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर 10,000 लॉस हो गया तो अब आप मैच प्ले नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही अगर फैंसी में आपको लॉस हो गया तो उसका मैच का पैसा आप फैंसी में नहीं डालोगे। अब ऐसे ही कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई अच्छा मैच लग रहा है, आपको कलर आना भी पसंद है मैच में, बट आपकी लिमिट पूरी हो गई है, उस वजह से आप एंट्री नहीं कर पाओगे एंड वो मैच भी जैकपॉट हो जाएगा। बट उसके बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं करना है भाई। ठीक है, अगर जैकपॉट भी उठ जाए तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट से इस फील्ड में आपको बचना है भाई, अदरवाइज आपको मोटा लॉस हो जाएगा। रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ है इस फील्ड में। आपको ये सोचना है कि वो फेल भी जा सकता था। ठीक है, आज तो चलो जैकपॉट उठ गया, वो फेल भी जाता है अदरवाइज। एंड चैनल पे भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ भाई कि अपने डिसीजंस को बैक करना सीखो। अपने डिसीजन पे रिग्रेट करना बंद करो, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे। रिग्रेट बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई इस फील्ड में। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको इतना समझना है कि सारे मैचेस एक ही बंदा नहीं पकड़ सकता भाई। ठीक है, तो जितने भी मैच जैकपॉट वगैरह उड़ जाते हैं, अपन प्ले नहीं किया, मान लो स्किप कर दिया, तो आपको 1% भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए भाई। और ये सीख गए ना तो उसी दिन आपके 50% लॉस कम हो जाएंगे। एंड अब देखो, जब भी आप आईडी में पैसा डालो ना, तो आपको भाई उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे
कितनी बेट्स आप उसमें प्ले करोगे। आईडी में अगर आपने 10,000 डाला है तो उसमें कितनी बेट प्ले करोगे, कितनी बेट आप फैंसी में प्ले करोगे, कितनी बेट आप मैच में प्ले करोगे, ठीक है। एंड आपकी एक लिमिट क्या है, ये फिक्स होना चाहिए आईडी में पैसा डालने के बाद। एंड कितने लॉस पे आईडी को क्लोज कर दोगे। अगर ये सब चीज़ें फिक्स नहीं है भाई, जब अमाउंट डालते हो आईडी में, तो आप ओवरऑल कभी प्रॉफिट में नहीं निकल सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग आपको सब कुछ समझा दिया होगा। फैंसी की मैच की सेम लिमिट रखनी है, ठीक है। आपस में दोनों का प्रॉफिट भी मिक्स नहीं करना है एंड दोनों की लिमिट भी मिक्स नहीं करनी है, ठीक है। एक दूसरे का पैसा एक दूसरे में नहीं डालना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 2 आईडीज लेके प्ले करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप लोग आराम से उसका रिकॉर्ड भी अलग रख सकते हो एंड अमाउंट भी अलग अलग डाल के प्ले कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, बाकी आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है भाई। जब बंदे बोलते हैं ना कि मैंने आपकी टिप से पैसा बनाना स्टार्ट किया या आपकी वीडियोज़ से मैंने ये सीखा, तो एक भाई अलग से ऐसे होता है कि बंदा ज़्यादा टाइम देता है फिर उस फील्ड में, ठीक है। मैं भी ज़्यादा रिसर्च में टाइम देता हूँ, ऑटोमेटिक वो माइंड में मोटिवेशन आता है भाई कि बंदों को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को और मेहनत करनी चाहिए। तो इसीलिए भाई सभी बंदे जो भाई देखते हो वो कमेंट किया करो। कमेंट में आप वीडियो अच्छी लगे तो वो भी बता सकते हो, अदरवाइज जो आपके क्वेश्चन हो वो ज़रूर से पूछा करो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है भाई वो सबसे खतरनाक होता है, और कोई समझ में ना आई चीज़ तो वो ज़रूर से पूछ लीजिए। एंड ठीक है, अभी वीडियो को एंड करता हूँ। और लिमिट का यही है भाई, ठीक है। अगर लिमिट मैनेजमेंट अगर करके खेलोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज इस लाइन में प्रॉफिट नहीं बना सकते। मैंने काफ़ी ट्राई किया इस लाइन में, ठीक है। लास्ट में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही आप पैसा बना सकते हो। बाकी लाइव मैच में लाइव आईडी में प्ले करके टेलीग्राम पे आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आईडी को हैंडल करते हैं, कैसे लॉस पे आईडी को बंद करते हैं एंड कैसे सिलेक्टेड बैट ओनली करते हैं। तो भाई वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता कि 5 लाख की आईडी है उसको 10 लाख ले जाना तो एक दिन में ले जाएंगे। वो 15-20 दिन, 1 मंथ भी लग जाए, है ना। वो प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है भाई। एंड पिछली बार शायद 20-25 दिन लगे थे अपने को 5 लाख से 10 लाख तक आईडी को ले जाने में। तो वो भाई अपनी 25 दिन की 5 लाख इनकम हो गई, ठीक है। और पर्सनली मैं जो बैटिंग कर रहा हूँ वो सिर्फ भाई आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए वीडियो एंड करता हूँ। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।